आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं हम भारत। और आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इरफान। हाँ, ये वही मोहम्मद इरफान है जो इन दिनों वो आवाज़ और वो मसाइल बुलंद कर रहे हैं, शायद जिन मसाइल पर काफ़ी लंबे समय से किसी ने उस तरह आवाज़ नहीं उठाई थी, और आवाज़ उठाई भी थी तो वो आवाज़ उतनी दूर तक नहीं पहुंची थी, शायद उसे सुना नहीं गया था। लेकिन मोहम्मद इरफान आज जो कह रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो दूर तक भी जा रही है और उसे सुना भी जा रहा है। लेकिन इरफान भाई, हम सबसे पहले कुछ बात करने से पहले हम आपसे कुछ शायरी सुनना चाहेंगे। आपकी कुछ शायरी हमने अहमद फरहाद साहब की और दीगर जो आपका इंतखाब सुना, चूँकि मैं भी शायर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि बात की शुरुआत शायरी से होनी चाहिए। सबसे पहले जब आपने मुझे अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, और मैं आपसे मिलना चाहता वक्त तो आपने दिए भाई। और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपनी बात को उसी अंदाज में से कहता हूँ कि बड़े सलीके से अब अपने लबों को खोलेंगे, बड़े सलीके से अब अपने लबों को खोलेंगे, जहाँ कोई नहीं बोलता वहीं बोलेंगे। क्या बात है, क्या बात है। यकीनन उड़ान देगा ये आसमां वाला, हम तो सिर्फ परों को खोलेंगे। क्या बात है। और ये सरकार है ना, हमारी वक्त बहुत मांगती है, 5 साल दे दो, 10 साल दे दो, अब कहते हैं 47 तक दे दो। इस पे एक शराबी है, वो शायर भी है। अच्छा। वो क्या कहता है, शायद मुझे लगता है कि ये 47 का जो वक्त मांग रहे हैं, वो शायर के नजरिए से देखा जाए तो बेहतर होगा। अच्छा। तौबा करता हूँ कल से पीऊंगा नहीं, मैं कशी के सहारे जीऊंगा नहीं। कह रहा है कि तौबा करता हूँ कल से पीऊंगा नहीं, मैं कशी के सहारे जीऊंगा नहीं। मेरी तौबा से पहले है मेरे शाकिया, थोड़ा सा जाम दे दे आखिरी 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 आखिरी। तो वो शराबी भी जो है ना, शराब छोड़ना चाहता है, बस कह रहा है तौबा करता हूँ कल से पीऊंगा नहीं, थोड़ा सा और दे दे, थोड़ा सा और दे दे। तो सरकार भी ये कह रही है कि तौबा तो करता हूँ, हमसे गलती है, हम आपके लिए बेहतर करना चाहते हैं। उनकी बातों में वो कह रहे हैं 47 में करेंगे, तो कितना समय दे। इरफान भाई, आपके ये जो जज्बात है और जो बातें आप करते हैं, ये किससे आपको, यानी आप प्रेरित हुए, या ये तहरीक आपको कहाँ से मिली कि मुझको लोगों की बात करना चाहिए? देखिए, मैं आप जहाँ पे यहाँ हर दूसरे, देखिए तंगी ही घर में कलेश का कारण होता है। तंगी ही गुर्बत से बड़ी मुसीबत इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसकी बात हर धार्मिक ग्रंथों में की गई है कि उस नरक की, उस जहन्नम की, गुर्बत को उस जहन्नम में जिया जा सकता है। हम जब मैं और मेरे जैसे लोग जब उस चीज़ को जीते हैं और हमें मौका मिलता है, पिछले 15 सालों से धरने में थे। अच्छा। हम पिछले 15 सालों से कह रहे थे और कहते हैं कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाले तो सारी दुनिया और कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। क्या बात है। और उस रब का, उस खुदा का बहुत बड़ा करम है, राम जी की बड़ी कृपा रही कि हम दुनिया के सामने आए और अपने दर्द को सरकार और दुनिया के समक्ष रखा, और लोगों ने देखा सुना। हर उस जिंदा दिल के लिए दिल में इज्जत होती है, बढ़ जाती है कि जो इस देश के गरीबों को भी सुनना चाहते हैं। सलम बस्ती सिर्फ इस इलाके की नहीं, पूरे इंडिया में। जब मैं कभी बात करता हूँ ना, जब मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ हमारे भारत में, तो आप एक सलम बस्ती का नहीं। हम जो बात करना चाह रहे थे भाई, जो आपने नशे के ताल्लुक से आवाज़ उठाई थी, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि पूरे देश में जो स्लम एरियाज़ हैं, वो उसको ऐसा लगता है कि टारगेट किया जाता है नशा फैलाने के लिए, और वहाँ नशा फैल रहा है। आपके हमने वीडियोस देखे जिसमें आपने बताया कि इस बस्ती में नशा बहुत ज़्यादा हो रहा था, देश स्तर तो आपने जब आवाज़ उठाई तो क्या असर हुआ उसका? बंद हो गया नशा, बंद हो गया, खत्म बिल्कुल। आप आवाज़ उठाते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि हम कैसा भारत चाहते हैं, तो हम ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ शोषण ना हो, करप्शन ना हो, नशा ना हो, सांप्रदायिकता ना हो। नशा एक गली मोहल्ले की परेशानी नहीं है, एक तो गुर्बत, ऊपर से घर में नशा आ जाए, जवान पीढ़ी भी बर्बाद हो जाए। बराबर। और बहुत उसकी कल्पना नहीं कर सकते, बहुत यातना भरा समय होता है, लम्हा होता है, और उसी को मैं दुनिया के सामने। अब मैं कहता हूँ कि मुझे मौका मिला, मेरी बारी आई, दुनिया मुझसे मिली, तो मेरी बस्ती में नशा बंद हो गया पूरी तरीके से, किसी से भी पूछ लीजिए। तो हम चाहते हैं कि मैंने ललन टॉप के पत्रकारों से कहा था कि आप में वो ताकत है
कि आपका माइक जहां जहां जाएगा वहां वहां नशा बंद हो जाएगा। क्या बात है। तो वो लोकतंत्र का चौथा हिस्सा में एक पत्रकार से इस देश की एक मेहनत का शवादी जिंदा दिल लोग चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ आए और हमारी पीड़ा को दुनिया और सरकार के समझ रखें। और देखिए, नशे का जो नशा ऐसे नहीं बिकता। आप रेडी पे सब्जी नहीं बेचने दे रही सड़क पे पुलिस, नशा कैसे बिक रहा है? यानी रेडी वाला पुलिस को पैसे देने में सक्षम नहीं है, बराबर, और नशे वाला भर भर के दे रहा है। तो सिस्टम की लापरवाही से नशा बिकता है। आपकी जो बेबाकी है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे मुद्दे आपके देखे, बड़ी बेबाकी से आप कहते हैं, जो सच है वो कहते हैं। अभी आपने नशे के ताल्लुक से कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस का सपोर्ट है, तो आपको जो करप्ट भ्रष्ट शासन है, करप्ट भ्रष्ट लोग हैं, उनकी लापरवाही की वजह से इस देश के करोड़ों नौजवान उसकी जद में आ जाते हैं। अगर सबका बुद्धि एक जैसा तो नहीं है, सबको अपना अपना बुद्धि है। जो चीज अगर बस्ती में अवेलेबल है तो उसकी जद में कोई ना तो कोई आएगा ही, समझ रहे, और अवेलेबल ही नहीं तो कैसे आएगा? क्या बात। और ये कहते हैं कि ये चीजें कैसे खत्म होंगी, मिनटों में खत्म होंगी। ये मिनटों में, एक पत्रकार के आने भर से मेरी बस्ती में, क्या बात, सिंडिकेट खत्म हो गया, नशे का पूरी जड़ खत्म हो गई। तो शासन अपने स्तर पे करे तो क्या नहीं हो सकता। क्या बात। आपकी बेबाकी देखते हुए मैं कुछ शेर एक आपके लिए कहना चाहूँगा, किसी शायर के सुलगती शाहराए तपते रेगिस्तान बोलेंगे, हमारी दास्ताने जंग के मैदान बोलेंगे, और ज़बानें काट लो चाहे सजा दो सर ही नेज़े पर, हमें सच बोलना है हम अलल ऐलान बोलेंगे। और आप सच बोल रहे हैं, अलल ऐलान बोल रहे हैं, खुल कर बोल रहे हैं। आपको डर नहीं लगता क्या इससे? अरे हम कहाँ से आते हैं, हमें क्या डर है? हम जब आंदोलनों की हिस्ट्री में जाते हैं, जन संघर्षों को पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि इसमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। आज खुश हूँ तो कल रोऊंगा भी, मुंह भी उतरा होगा, तकलीफ भी होगी, समझ रहे हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, खंजर आजाद है सीने में उतर जाने को, वर्दी आजाद है बेगुनाह पे जुल्म सितम ढाने को, मौत आजाद है लाशों से गुजर जाने को, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। तो हम तो बार बार कहते हैं 80वां स्वतंत्रता दिवस हमने कल मनाया, लेकिन उसी दिन जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये आंकड़े पेश कर रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसी दिन लल्लन टॉप के पत्रकार रजत कुमार मेरी माँ के जैसे, उन्होंने दुनिया के सामने मुझे जन्माया, वो एक राज्य के एक छात्रावास में गए, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, उनकी पीड़ा उनको महसूस कीजिए कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अमृत काल और स्वान काल चल रहा है, उसी देश के छोटे छोटे मासूम बच्चे कह रहे हैं कि हमें कच्ची रोटियां मिलती है, हमें भरपेट खाना नहीं मिलता, साफ टॉयलेट नहीं है, और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में बच्चे सड़कों पे हैं। तो ये जो वादा था डिजिटल इंडिया का, और ये जो विश्व गुरु का जो नारा है, ये जो सबका साथ सबके विकास वाली बातें हैं, क्या ये खुला झूठ है? ये सिर्फ बातें हैं, खुला बातें मत कहिए, खुला झूठ है और जहन की लूट है। अच्छा, यानी कि पब्लिक को पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये भीड़ बनाना चाहते हैं। फिर ये ना एक जागरूक नागरिक बनाना नहीं चाहते। जागरूक नागरिक बनेगा तो फातिमा को पढ़ेगा, वो माता सावित्री बाई को पढ़ेगा, वो भगत सिंह, गोराम प्रसाद बिस्मिल को, उस्मान ब्रिगेडियर को पढ़ेगा। तो जब इनको पढ़ेगा तो नौजवानों में एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं होगी। तो ये चाहते हैं भीड़ बने, जिज्ञासा और जागरूक लोकतांत्रिक नागरिक ना बने, जिसके उसको मौलिक अधिकारों के बारे में ना पता हो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में ना पता हो, तो उसे भीड़ बनाया जाए। तो हम इस भीड़ की बनाने की सोच की आलोचना करते हैं। सरकार कुछ कर नहीं रही है, या जो कहती है वो करती नहीं है, सिर्फ जो है खोखली बातें होती है। तो फिर क्या वजह है कि सत्ता में आ जाती है? आपको क्या लगता है? मैंने बताया, इस बारे में खुल के बताया जी। सरकार अपने काम को लेकर चुनाव में नहीं जाती। वर्तमान की जो सरकार ये नहीं कहती हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सरकार जाके सरकार के पास, सरकार को जो सपोर्ट करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा है, कहें तो एक सामाजिक संगठन भी मान लीजिए उसे, कह दीजिए कि सामाजिक संगठन है। उसकी अपनी युवा इकाइयाँ, बजरंग दल है, अलग अलग उनके नौजवान युवा इकाई, वो और पूरी भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, उनका जो नज़रिया है समाज में जाके जो पैटर्न है वो अलग टाइप का है। वो भाजपा में राष्ट्रवाद देखते हैं, भाजपा में देश और धर्म देखते हैं, ऐसा नहीं है। भाजपा एक राजनीतिक दल है और वो लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करती है, कभी विपक्ष में तो कभी सत्ता में भी रहेगी, लेकिन भाजपा धर्म नहीं है, भाजपा देश नहीं है। भाजपा को इस तरीके से जोड़ देना लोगों के बीच में, आम एक मेहनत कश आदमी के पास जाके ये कह देना आपका पड़ोसी देश के लिए खतरा है,
और ये सब चीज़ें वो छल कपट बेईमानी, इसकी रात कब तक लंबी, जुल्म की रात कितनी भी लंबी, एक दिन सवेरा आता है, कब तक जीतोगे इन चीज़ों से? भाजपा धर्म नहीं है, लेकिन भाजपा लोगों में जो है धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। क्या ये बात सही है? ये तो सही है यार। अब चूंकि हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं कि सर पे झूठ की दस्तार रहेगी, सर पे झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता कि ये रेत की दीवार रहेगी। क्या बात है। हमने फिरौन को, सद्दात को मरते देखा है, देखते हैं तेरी ये सरकार रहेगी। क्या बात। एक शेर बहुत अच्छा आपके लिए और याद आ रहा है, चूँकि आपको शायरी से दिलचस्पी है, मैं शायर हूँ, तो बीच बीच में शायरी भी होती रहेगी। और ये शेर आपकी बेबाकी के लिए ही, कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। जो देख रहे हैं आप बोल रहे हैं और बेबाकी से बोल रहे हैं, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सही है? मैंने हमेशा क्योंकि बागी कह देते हैं, क्योंकि बागे ये सरकार यही कर रही है ना। हम अगर सच कह रहे हैं तो वो हम इसमें हम लोग गांधीवादी लोग हैं, फसाद से बड़ी दूर रहते हैं, हम संवैधानिक मूल्यों में रह के अपनी बातें करना चाहते हैं। हम कहें कि फसादी नहीं, हम बागी हो सकते हैं, नहीं, हम गुलामी से बेहतर है। सरकार फसादी बता देती है